राम राम। स्वागत है आप सभी का टीचिंग कैरियर पर। आज हम नवीन सर की जो पॉलिटी की क्लास चल रही है नायक बैच में, उसके क्लास नंबर 3 के नोट्स को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो सर ने इसमें बताया था जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है, जिसमें 1,17,369 शब्द हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 395 बट एट प्रेजेंट 448 हैं। जो भारत का संविधान है वो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। इसके अलावा इसको हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। अच्छा, जो संविधान है उसको अडोर्नमेंट किया था, उसको जो डेकोरेट है वो किया था नंदलाल बोस प्लस राम मनोहर सिन्हा। इसके अलावा 22 लोग और थे। नंदलाल बोस जो थे वो थे शांति निकेतन के छात्र। इनके जो गुरु थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। सर ने बताया था अवनींद्रनाथ टैगोर जी की जो पेंटिंग है वो भारत माता की जो पेंटिंग है वो इन्हीं ने बनाई थी। ठीक है, अगला जो कार्य है, संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द लिमिट ऑन द पावर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के अंगों की बात हुई तो सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। पहला है वो विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। जो विधायिका है वो विधि निर्माण का कार्य करती है, लॉ मेकिंग का कार्य करती है। वहीं कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो होती है वो विधियों का क्रियान्वयन करती है, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज। और जो न्यायपालिका होती है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, कानूनों की व्याख्या करती है। इसके अलावा न्याय देने का कार्य भी किसका है? न्यायपालिका का है। ठीक है, सरकार के अंगों का वितरण सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। यानी कि इस प्रकार की जो प्रोसेस है, सरकार के जो अंग हैं तीनों को अलग अलग कार्य दिए गए हैं, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कहते हैं। ठीक है, और विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में कुछ और भी लिखवाया था सर ने। सर ने कहा था विधायिका जो है वो केंद्र और राज्य में किस प्रकार कार्य करती है। तो केंद्र में देखा जाए तो संसद होती है, उसके नीचे राज्यसभा। उस संसद के ही दो पार्ट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, जिनके आर्टिकल्स भी दिए हैं। संसद 79, राज्यसभा 80, वहीं लोकसभा 81। इसके अलावा जो विधायिका है वो राज्य में किस प्रकार से होती है? राज्य में विधानमंडल होता है, आर्टिकल 168 के अंतर्गत आता है, जिसको लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। और विधान परिषद भी होती है, लेकिन विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, और इसके लिए जो आर्टिकल है 169 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बोलते हैं। यहाँ से जो मेंबर्स चुन के आते हैं उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, MLC। और एक विधानसभा होती है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, आर्टिकल 170। यहाँ से जो मेंबर्स चुन के आते हैं उन्हें MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। कार्यपालिका भी कैसे काम करती है? केंद्र और राज्यों में, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में, राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति होगा 63 में, उसके अलावा प्रधानमंत्री होगा आर्टिकल 75 क्लॉज नंबर 1 में। और प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही मंत्रिपरिषद आती है, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो आते हैं। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद दी है प्रधानमंत्री की। वहीं राज्य में किस तरह से प्रक्रिया है इसकी? तो राज्य में राज्यपाल होगा आर्टिकल 153, फिर मुख्यमंत्री होगा आर्टिकल 164, और उसके बाद मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट है वो होगी आर्टिकल 163। न्यायपालिका देखी जाए तो एक ही न्यायपालिका है हमारी, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। सबसे जो बड़ी न्यायपालिका है सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट। और फिर उच्च न्यायालय आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं, जो राज्यों में होते हैं। हालांकि सभी राज्यों में हाई कोर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हाई कोर्ट जो है वो 25 ही हैं, और 25 हैं, बाकी 28 राज्य हैं। तो देखा जाए तो 3 राज्यों में जो हाई कोर्ट है वो नहीं है। ठीक है, फिर जिला न्यायालय होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, राज्य व्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य का मतलब यहाँ एक देश से है, एक राष्ट्र से है। में व्यवस्था का मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन से, किस प्रकार से संचालन होगा चीज़ों का। तो राज्य व्यवस्था के भी 4 अंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है पॉपुलेशन, टेरिटरी, फिर गवर्नमेंट, फिर सोवर्निटी। ठीक है, जनसंख्या, भूभाग और सरकार, संप्रभुता। संप्रभुता के बारे में सर ने कुछ पॉइंट लिखवाए थे। सर ने कहा था कि संप्रभुता का जो विचार है सबसे पहले ऑस्टिन ने दिया था, लेकिन संप्रभुता का राजनीतिक संप्रभुता की जो अवधारणा है वो रूसो ने दी थी। ठीक है, लेकिन सोवरेनिटी का अर्थ क्या होता है? निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता। अब संप्रभुता के भी प्रकार होते हैं। आंतरिक संप्रभुता, देश के अंदर के जो भी मामले हैं उसके निर्णय कौन ले सकता है? देश के अंदर के जो भी जो
अगर हम बात करें तो भारत तो एक संप्रभु देश है ना, तो वो अपने देश के आंतरिक मामलों पर खुद ही डिसीजन लेता है, ठीक है। और बाहरी संप्रभु तो आउटर भी है, तो दूसरे इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन लेता है। नाम मात्र का संप्रभु राष्ट्रपति होता है, वास्तविक संप्रभु प्रधानमंत्री होता है। लोकप्रिय संप्रभु भारत की जनता है। कानूनी संप्रभु संविधान। तो यहाँ पर हमारी क्लास नंबर 3 का रिवीजन समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।